हालेलुया। सच में प्रभु को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ये लास्ट साल, जो ये साल के लास्ट सप्ताह में रविवार में प्रभु ने हमें लाया है। यहां पर जब हम वचन को देखेंगे, वचन में ऐसा लिखा है कि इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। हालेलुया। कुछ अलग बात दिख रहा है आपको इसमें? क्या दिख रहा है अलग बात? क्या लिखा वचन में? उस प्रभु से क्या करो? लिपटे रहो। हालेलुया। ख्याल करो, देखो परमेश्वर कितना अद्भुत परमेश्वर है। वो परमेश्वर ये बता रहा है कि परमेश्वर से हमें क्या करना चाहिए। कहीं आपने सुना क्या ऐसा? कहीं दूसरे स्थान में आपने सुना क्या कि वो ऐसा बता रहा है कि उससे लिपट के रहना है, उसके चिपक के रहना है, ऐसा बता रहे? संसार में बताते हैं कि लड़का लड़की के बारे में या कैसे पति पत्नी के बीच में, वो अलग बात है। लेकिन यहां पर परमेश्वर को, इसराइलियों को और हमें परमेश्वर ये बता रहे हैं कि हमें परमेश्वर से कैसे रहना है? लिपटे रहना है। हालेलुया। अब ये लिपटे रहना, इसका मतलब क्या है? तो बता सकता है लिपटे रहना मतलब क्या? हमेशा बात करते या फ्रेंड जैसा होना चाहिए। ओके, यीशु मसीह से हमेशा बात करते रहना है। यीशु मसीह को परमेश्वर भी और मित्र भी जानना चाहिए। ठीक है, और उसके उपस्थिति से कभी भी अलग। ओके, और हाँ, उससे और कोई भी। हालेलुया। मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, मेरी माता, मेरे बहन, मेरा सब कुछ उससे और दूसरा। ठीक है, वेरी गुड। और उससे लिपटे रहना। कोई परिस्थिति हो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ओके, वेरी गुड। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, समझौता नहीं करना है। और लास्ट कौन बताएगा जल्दी? और क्या? लिपटे रहना। जैसा एक बच्चा एक साल का होता है, उसको बहुत माँ की जरूरत होती है। ओके, तो अपने माँ के बिना नहीं रह पाता है। ओके, ओके, वेरी गुड। हालेलुया। आप सब लोगों ने बहुत अच्छा उत्तर दिया है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक बार मैं कहीं तो जा रहा था, तो बंदर को मैंने देखा ना, बंदर को मैंने देखा, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। बंदर जो है, बंदरिया, वो अपने बच्चे को क्या कर रही थी, एक घर से लेकर दूसरे घर से उड़ी मार मार के क्या कर रही थी, लेके जा रही थी। लेकिन वो बच्चा उसके पास था, वो गिर रहा नहीं था। क्या नहीं कर रहा था? यहां से वहां तक जंप कर रही है, बच्चा भी ऐसा क्या है, पकड़ के रखा है, फिर भी बच्चा गिर रहा। मेरा प्रभु, तेरी योजना कितनी अद्भुत है। तेरी योजना देखो, वो बच्चे को अच्छे से पता था मेरी मां के सिवा मुझे कहीं पर भी आधार, मेरी मां के सिवा मुझे कोई भी बचा, मेरी मां के सिवा मुझे सुरक्षित कोई भी। देखो, वो बच्चा भी पूरी रीति से मां पे निर्भर था। हालेलुया। परमेश्वर से लिपटे रहना, इसका मतलब यह है हर एक विश्वासी जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, उनका जीवन, उनका परिवार का जीवन क्या है? प्रभु पे निर्भर रहना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर पे निर्भर होना है, परमेश्वर के साथ गहराई का अटूट रिश्ता बनाए रखना है, ताकि मैं कभी भी परमेश्वर से अलग ना रहूं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर से जुड़े रहना, हर एक समय में, हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में मैं परमेश्वर पे निर्भर रहूंगा, परमेश्वर से जुड़ा रहूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मेरा आधार, मेरा सब कुछ वही है। हालेलुया। हालेलुया। इसे ही क्या बोलते हैं? लिपटे रहना। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति था, याकूब। कौन था? याकूब जो है स्वर्गदूत के साथ मल्लयुद्ध कर रहा था। उस समय उसने क्या किया? उस समय में उसने, वचन में ऐसा देखेंगे, जब हम देखेंगे तो अंग्रेजी अनुवाद में ऐसा लिखा है, एंजल ऑफ द लॉर्ड। तो एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है, मतलब अंग्रेजी में कई बार ऐसा बताया जाता है कि एंजल ऑफ द लॉर्ड जो है खुद परमेश्वर भी है या स्वर्गदूत भी है। सुनिए अभी ध्यान से, जो हम जब देखेंगे तो वहां पर युद्ध होने के समय में, दोनों में जो युद्ध हो रहा था, युद्ध होने के समय में क्या किया? वहां पर याकूब ने स्वर्गदूत के पैर को क्या किया? क्या किया? पकड़ के रखा। अभी वो स्वर्गदूत क्या बोल रहा है? मुझे जाने दे, टाइम हो गया, अभी मुझे जाने दे, अभी मुझे छोड़, नहीं तो क्या है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, अभी टाइम हो गया, छोड़ छोड़ छोड़। क्या बोल रहा है?
नहीं 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 नहीं, जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं तुझे, एक बार बच्चे लोग भी है ना, मुझे चाहिए, पापा मम्मी का पैर को पकड़ते मुझे चाहिए 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 चाहिए, छोड़ेंगे ही नहीं हम लोग ना। अभी जोएल ना एक नया ऐसा करता है, क्या करता है पता है, बोलता है पापा प्लीज, पापा मम्मा प्लीज, मम्मा प्लीज। क्या बोल रहा है वो? देखो बच्चे जो है माँ बाप पे निर्भर रहते हैं, माँ बाप से जुड़े रहते हैं, इसलिए परमेश्वर बता रहे हैं हमारा पिता वो परमेश्वर है, हमें भी उससे लिपटे रहना है। हालेलुया। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं देगा तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, हमारी प्रार्थना, हमारा रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ ऐसा होना चाहिए कि प्रभु मैं 24 घंटा तुझसे लिपटा रहूंगा, दूसरे से नहीं। हालेलुया। आजकल क्या है, प्रभु से बात करने के लिए प्रभु धन्यवाद परमेश्वर आपने संभाला, आमीन, 2 सेकंड 5 सेकंड 5 मिनट का प्रार्थना, इससे प्रभु से लिपटे हुए रहेंगे, लेकिन मैं गारंटी लिख के देता हूं इससे प्रभु क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। प्रभु से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। लेकिन जब हम प्रार्थना निरंतर करेंगे, जब उसकी उपस्थिति में हम निरंतर रहेंगे, मैं गारंटी लिख के देता हूं, इसका मतलब हम धीरे 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 क्या कर रहे हैं, उससे लिपट कर रहना चाहते हैं। हालेलुया हालेलुया। और मैं आपको बात को बताना चाहता हूं, जो प्रभु से लिपटे रहता है वो वफादार रहता है। सुनिए, जो प्रभु से लिपटे रहता है वो वफादार होता है। किसके साथ? पत्नी के साथ, पति के साथ, कलीसिया के विश्वासियों के साथ, पास्टर के साथ, हर एक लोगों के साथ क्या रहेगा वो? कैसे? क्योंकि मैं प्रभु के साथ लिपटा हूं, तो जैसा प्रभु का स्वभाव है, जैसा परमेश्वर का स्वभाव है, जैसा प्रभु मेरे जो में चाहता है, वही चीजों को मैं क्या करूंगा, मैं लोगों में दिखाऊंगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हमारे जीवन में जब हम पूरी रीति से उस पर निर्भर रहते हैं, हमारा रिश्ता जो है प्रभु के साथ अटूट रहता है, इसका मतलब मैं प्रभु से लिपटा हूं। हालेलुया हालेलुया। वचन को हम पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 4 वचन, 13 अध्याय 4, जल्दी से पढ़िए, 13 अध्याय 4 वचन। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, तुम धीरे धीरे पढ़ो, रुको। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना, और उसका भय मानना, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, और उसकी आज्ञाओं पर चलना, और उसका वचन मानना, और उसका वचन मानना, और उसकी सेवा करना, और उसकी सेवा करना। और उसी से लिपटे रहना। हाँ, क्या लिखा वचन में? और उसी से लिपटे रहना। देखो, प्रभु से लिपटे रहना मतलब ये सारी चीजों को दर्शाता है। हालेलुया। अगर मैं एक दिन भी प्रार्थना नहीं करूं, एक दिन भी मैं वचन नहीं पढ़ूं, एक दिन बाइबल नहीं पढ़ूं, इसका मतलब मैं प्रभु से लिपटा नहीं हूं। मतलब एक दिन, एक सुबह जब मैं प्रार्थना नहीं करता हूं, वचन नहीं पढ़ता हूं, मेरी दूरी प्रभु से क्या हो जाती है, और लंबी हो जाती है, मैं प्रभु से और दूर हो जाता हूं। इसलिए वचन में क्या लिखा है? आज्ञा पालन करो, प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, उसकी आज्ञाओं को पालन करो, तब हमारे जीवन में हम प्रभु से क्या करेंगे, लिपटे रहेंगे। हालेलुया। क्या करेंगे? यहोशू की पुस्तक 23वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। यहोशू की पुस्तक 23वां अध्याय 8वां वचन, जल्दी से। यहोशू की पुस्तक 23वां अध्याय 8वां वचन। परंतु जैसे आज के दिन तक हाँ। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में हाँ। लवली रहते हो, हाँ। वैसे ही रहा करना। हाँ, सुनिए क्या लिखा वचन में। इस जो यहाँ पर जो अनुवाद दिया गया है लवली ऐसे लिखा गया है, लेकिन जब अंग्रेजी अनुवाद में हम देखेंगे तो वैसे लिखा वचन में लिपटे रहना। क्या लिखा वचन में? अभी यहाँ पे देखिए सब लोग सुनिए, परमेश्वर यहाँ पर देखो, यहोशू जो है इस्राएल लोगों से क्या बोल रहा है, अब तक जब आप परमेश्वर से लिपटे रहे थे, आगे भी वैसे रहना है। हालेलुया हालेलुया। हमें नए साल के अंतिम सप्ताह में आए हैं प्रियो, सुनिए, नए साल के अंतिम सप्ताह में हम आए हैं। कल रात को मैं जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे एक बातों को बताया। क्या बताया? परमेश्वर मुझे बताया कि नए साल में जब आप प्रवेश करोगे, आपकी कलीसिया जब नए साल में प्रवेश करेगी, जैसे 2025 में हम प्रभु के साथ लिपटे थे, वैसा नहीं है, उससे दुगुना हमें प्रभु से लिपटे रहना है। हालेलुया हालेलुया। क्यों प्रभु बता रहे हैं पता है? कि हमें प्रभु से नए साल में और ज्यादा लिपटे रहना है, क्योंकि प्रभु हमें बता रहा है कि जो 2025 में नहीं हुआ है, 2026 में परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु अद्भुत कार्य को, बड़े बड़े काम को वो परमेश्वर 2026 में करेगा। तकलीफ आएगा, दुख आएगा, संकट आएगा, लेकिन उस सारी चीजों में परमेश्वर आपको यह बता रहे हैं कि मैं आपके जीवन में चमत्कार करूंगा। हालेलुया हालेलुया। क्यों?
क्योंकि जब आप मुझसे लिपटे रहेंगे तब वो परमेश्वर निश्चय ये देखेगा मेरा बेटी मेरा बेटा मुझसे लिपटा हुआ है, मुझसे अलग नहीं है, मुझसे दूर नहीं है, तो निश्चय मैं उसे आशीष दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी पुस्तक में यहोशू की पुस्तक 24 अध्याय 15 वचन में मत पढ़िए, वचन में लिखा है, यहोशू खड़ा होकर बताता है, सभी इस्राएलियों को बता रहा है कि क्या है, मैं और मेरा घराना क्या करेंगे, यहोवा की सेवा करेंगे। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, अभी यहां पे ध्यान से सुनेंगे, वचन में क्या लिखा है, वो सारे इस्राएलियों को बोल रहा है, अभी आप चुनो, क्या करना है, चुनना है कि आपको परमेश्वर चाहिए या दूसरा चाहिए। यहोशू बोल रहा है, मैं मेरा घराना जो है परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, परमेश्वर की सेवा करेंगे, उसके अलावा आप किसी से भी कुछ भी नहीं करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है प्रियो, वो मूसा के संग जब था, यहोशू, बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए गहराई की बात, यहोशू जब मूसा के संग था, यहोशू ने इस बातों को देखा कि कैसे मूसा परमेश्वर के साथ लिपटे रहता है। हालेलुया। पूरे पवित्र शास्त्र में कोई भी परमेश्वर को नहीं देखा एक मूसा के अलावा। मूसा ने परमेश्वर के पीठ को देखा, क्यों सामने नहीं देखा, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था, तो सामने देखेगा तो तू मर जाएगा, इसलिए तू पीठ को कोई भी नहीं देखा, सिर्फ मूसा ने देखा है। ये बात किसने देखा, यहोशू ने देखा, क्योंकि मूसा के साथ 24 घंटे कौन रहता था, यहोशू रहता था। जब वो पहाड़ पर गया, 40 दिन 40 रात प्रार्थना किया, और जब वो नीचे आ रहा था, उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, प्रकाशित हो गया था, ये किसने देखा, यहोशू ने देखा। हालेलुया। देखिए ऊपर गया, क्या 10 आज्ञा को लेकर आया, वो 10 आज्ञा किसने लिखा था, वेरी गुड, किसने लिखा था, ये किसने देखा, हालेलुया। यहोशू ने देखा कि वो कितना मेरा जो गुरु है मूसा कितना प्रभु से लिपटा है, मुझे भी वैसा ही रहना है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए देखिए यहां पर वो बातों को बता रहा है, अभी मूसा नहीं है, प्रभु ने मुझे खड़ा किया है, तो अभी जब मुझे प्रभु ने खड़ा किया है तो मैं ये घोषणा करना बहुत जरूरी है कि मुझे और नहीं चाहिए, मुझे मेरा वही परमेश्वर चाहिए जो मूसा का परमेश्वर था, मुझे वही परमेश्वर चाहिए जो मूसा को दर्शन दिया, मुझे वही परमेश्वर चाहिए जो मूसा को 10 आज्ञा दिया, मुझे वही परमेश्वर से लिपटे रहना है जो मूसा को जिंदा क्या किया है, लेकर गया। हालेलुया, हालेलुया। मूसा को गाड़ा किसने है, किसने गाड़ा है, परमेश्वर ने खुद। वचन में लिखा वो मित्र है प्रभु का। मैं सच में जब निर्गमन की पुस्तक पढ़ा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, एक वचन में लिखा है मूसा परमेश्वर को मना रहा है। क्या करता है, क्यों परमेश्वर को मना रहा है, क्योंकि प्रभु गुस्से में थे। हम लोग घर में मनाते हैं ना, पति पत्नी कुछ भी हो गया, सुनो ना, सुनो ना, मेरा सोना, मेरा बाबू, मेरा ये, मेरा वो, क्या कहते हैं हम लोग, मनाते हैं। लेकिन एक मनुष्य परमेश्वर को कैसे मना सकता है, असंभव है। लेकिन बाइबल में लिखा है मूसा अकेला व्यक्ति प्रभु के साथ ऐसे लिपटा था कि उसको मनाने के लिए भी क्या है, कठिन बात। तो परमेश्वर क्या बताते, पता है, परमेश्वर तू बोल रहा है ना इसलिए मैं उनको क्षमा करता हूं, तू इतना मस्का लगा रहा है ना इसलिए मैं उनको क्षमा करता हूं, तू इतना उनकी तारीफ कर रहा है ना इसलिए मैं उनको क्षमा करता हूं, नहीं तो मैं फिर क्या करता था मुझे भी नहीं पता। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ लिपटे रहेंगे तो आपके पूरे परिवार को प्रभु क्षमा करेगा। जब आप प्रभु के साथ लिपटे रहेंगे तो आपके पूरे परिवार में प्रभु जो है आपकी प्रार्थना के द्वारा अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यहाँ पे बता रहे हैं, यहोशू ने कहा मैं मेरा घराना, मतलब क्या, आज हमें क्या कहना है, मैं और मेरा घराना प्रभु तेरी सेवा करेगा। मेरे आपके परिवार में कोई विश्वास नहीं करता होगा, लेकिन जब आप विश्वास करके घोषणा करेंगे ना, वो भी बोलेगा ओ बहन, ओ मेरी बहन, मेरी माँ, मेरा भाई, तूने विश्वास किया ना, तेरे अंदर मैंने कुछ तो अलग देखा है, अब मैं भी तेरे साथ चर्च में जाना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मैं प्रभु से लिपटा रहूंगा, जब आप प्रभु से लिपटे रहेंगे तो पता है क्या है, ये चेहरा लोगों को नहीं दिखाई देगा, ये स्वभाव लोगों को नहीं दिखाई देगा, मेरा यीशु का स्वभाव, मेरे यीशु की रोशनी हमारे चेहरे के द्वारा दूसरों को दिखाई देगी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो यहाँ पे वचन में बताता है 13 अध्याय 4 वचन में, व्यवस्था विवरण में, कि क्या है, तुम्हें प्रभु के साथ 24 घंटा लिपटे रहना है। हालेलुया, कितना अद्भुत है ना। कुछ कार्य को मैं बताना चाहता हूं, 6 कार्य को मैं बताना चाहता हूं जो प्रभु के साथ क्यों हमें लिपटे रहना चाहिए, क्या कारण है, क्या परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ लिपटे रहना चाहिए, उसका कारण मैं आज बताना चाहता हूं। पहला हम वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना
14वां अध्याय 6वां वचन, यूहन्ना 14 अध्याय 6वां वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आमेन। बिना मेरे द्वारा मेरे पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। ये वचन हम जानते हैं, अच्छे से जानते हैं ना। यीशु ने क्या कहा? मार्ग, सत्य, जीवन। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह बता रहे हैं जीवन का स्रोत जो है सिर्फ यीशु है, और जीवन को पाने के लिए सिर्फ यीशु ही हमें क्या करेगा? सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के बिना सच्चा जीवन नहीं है। यीशु मसीह के बिना हमारे जीवन में हम एक सेकंड भी जी नहीं सकते। जब प्रभु का इच्छा नहीं रहेगा ना हमारे जीवन में, या हम प्रभु से दूर जाएंगे ना, एक गारंटी लिख के देता हूं, जैसे एक सूखे पेड़ पर पत्ता नहीं रहता है, वैसा इस शरीर में प्राण नहीं रहेगा ना। प्रभु हमारे जीवन में है, इसलिए आज हम जीवित हैं। वचन लिखकर यीशु मसीह बताते हैं कि मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? सबसे पहले प्रभु क्या बताया? मैं मार्ग हूं, सत्य हूं, जीवन हूं। यदि आप प्रभु से लिपटे रहेंगे, सुनिए, यदि आप यीशु मसीह से लिपटे रहेंगे, यदि यीशु मसीह आपके लिए मार्ग है, तो आप कभी भी भटकेंगे नहीं, कभी भी आप खोएंगे नहीं। सुनिए, आप प्रभु से लिपट के रह रहे हैं, प्रभु से लिपट के है, हमेशा प्रभु से बातें कर रहे हैं, प्रभु की और क्या है? निर्भर रहे हैं। और इसका मतलब क्या है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को जो मार्ग समझ रहा हूं, वही मार्ग है, वही सब कुछ है, तो मैं कभी भी प्रभु से दूर। ये सच्चा है। सुनिए, प्रभु यीशु हमारा मार्ग है, तो हम उससे लिपट के रहेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। मैं कभी भटकूंगा नहीं, मैं कभी इधर नहीं जाऊंगा, कभी उधर नहीं जाऊंगा। क्यों? पता है, मैं प्रभु से लिपटा हूं, वही मेरा मार्ग है। और जब मैं प्रभु से लिपटा हूं, वही मार्ग है। मैं गारंटी लिख के देता हूं, हर एक परिस्थिति में वो हमें मार्ग दिखाएगा। हालेलुया। केवल बोलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये नहीं बता रहे कि मैं मार्ग हूं, लेकिन वो ये बता रहे हैं आपके हर एक परिस्थिति में, आपके हर एक कठिनाइयों में, आपके हर एक समस्या में एक बार मुझे पुकार कर देखो, मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कई कबार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई कबार हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। कई कबार हम योजना भी लेने की कोशिश करते हैं, कई कबार हम निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है। दाऊद बताता है, क्या बताता है पता है? दाऊद बताता है, जब भी मैं युद्ध के लिए जाता था, वो प्रार्थना करता था। क्या करता था? क्यों प्रार्थना करता था? प्रभु से मार्ग को मांगता था, प्रभु से मार्गदर्शन मांगता था। प्रभु बोलते थे हाँ तू जा, तो जाता था। और जब प्रभु की बातों को सुन के जाता था, विजय निश्चय उसे मिलता था। हालेलुया। जब प्रभु बोलते थे नहीं नहीं मत जा, वो घर में बैठ जाता था। प्रियो, आज हमारे जीवन में आने वाले साल में हमें प्रभु के साथ ऐसे ही लिपटे रहना है कि प्रभु में जब बाहर कदम को उठाओ, परमेश्वर तू मेरे साथ रहे। हालेलुया। ऐसे मत करो, बाइबल लिया, प्रभु धन्यवाद परमेश्वर मुझसे बात कर, मैं अभी जा रहा हूं बाहर, ऐसा उंगली रखा उधर, ऐसा नहीं, ऐसे उंगली रख के ऐसा वचन आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा कि आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा ना। एक आदमी ने ऐसे ही किया, वो किया क्या है, वहां पे प्रभु मैं जा रहा हूं, प्रभु परमेश्वर मुझे सुरक्षित रखो, एक वचन से बात करो, ऐसा उंगली रखा, वचन पढ़ा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग में रहेगा। आधा घंटा बेडरूम में लॉक करके बैठा है, पत्नी बोल रही है अरे क्या हो गया, क्या हो गया, बाहर बाहर बाहर। क्या बोल रहे कि आज मुझे प्रभु स्वर्ग ले, उसे तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकलेगा। पत्नी बोलती अरे मेरे पति देव, वो वचन लिखा है, वो क्रूस पर जो यीशु मसीह के बाजू में तो था ना चोर, उसके लिए यीशु मसीह बता रहे हैं। इसलिए बाइबल वैसा नहीं पढ़ने, कभी भी बाइबल वैसा कि उंगली रखा जो वचन मिला, नहीं तो कई बार ऐसा हम लोग ज्यादा और दिमागदार भी रहते हैं, क्या कहते हैं, अच्छा वचन नहीं मिल रहा है, आशीष का वचन नहीं मिल रहा है, ऐसा फिर एकदम अच्छा वचन मिले ना, हमारा आंख उधर, हाँ प्रभु ने मुझे ये वचन दिया है। और दूसरा वचन अगर ऐसा रहेगा कि नहीं तुम्हें सुधरना है, नहीं मेरे लिए नहीं, फिर पन्ना पलटेंगे, क्या करेंगे वचन, वो प्रभु ये नहीं बता। प्रभु हमें ये सिखाना चाहता है कि ये साल, आने वाले साल में हमें प्रभु से ऐसे लिपटे रहना है कि जब प्रभु हमें ताड़ना दे, जब प्रभु हमें आशीष दे, जब प्रभु हमें मार्गदर्शन दे, हम हर एक चीजों में ये जाने मेरा प्रभु मुझे मार्गदर्शन दे रहा है। हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह मुझे चला रहा है, प्रभु यीशु मसीह मुझे ताड़ना दे रहा है। क्यों ताड़ना दे रहा है? ताकि इस संसार के साथ में दोषी। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा यीशु मसीह ने क्या बोला, सुनिए, दूसरा यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं कौन हूं, सत्य हो। कौन हूं, सत्य। परसों में एक वीडियो देख रहा था, ध्यान से सुनेंगे, परसों एक वीडियो देख रहा था, एक बाबा जो है इस प्रकार से बता रहा था, एक औरत उसे पूछ रही थी क्वेश्चन कि बाबा आप बोल रहे हो कि
सत्य है और बहुत सारे देवी देवता है, ऐसा ऐसा ये करके, तो हम किसको विश्वास करें, किस पे विश्वास करें? तो वो बोल रहा है सत्य पे विश्वास करो। क्या बोल रहा है? सत्य पे विश्वास करो। तो बोल रही है सत्य पे विश्वास करेंगे, लेकिन सत्य है कौन? सत्य तो क्या बोल रहा है? प्राकृतिक जो भी दिख रहा है उस पर विश्वास करना वही सत्य है। मैं बोला प्रभु धन्यवाद, 2025 साल पहले आपने दिखा दिया सत्य कौन है। हालेलुया। वो बोल रहा है सत्य पे विश्वास करना है। बाइबल बताती है, यीशु मसीह बताते सत्य मैं हूं। हालेलुया। बाइबल बताती है सत्य मैं हूं, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि जब सत्य पे विश्वास करोगे तो कभी भी भटकोगे नहीं। हालेलुया। ध्यान से सुनेंगे, यदि यीशु सत्य है, आप विश्वास करते हैं तो, यीशु मसीह से लिपटे रहेंगे तो कभी भी धोखा, हाँ कभी भी धोखा, क्यों धोखा नहीं खाओगे? जब मैं यीशु से लिपटा हूं, जब मैं यीशु मसीह से लिपट कर रहता हूं और यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं कि यीशु मेरे लिए सत्य है, तो पता है क्या होगा? प्रभु की आत्मा हमें लोगों को परखने के लिए वो आत्मा देगा। क्यों? सत्य का आत्मा, परखने का आत्मा देगा कि ये भाई ये बहन कितना अच्छे से बात कर रही है, लेकिन पीठ पीछे मेरे बारे में बुराई, तो उससे क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा में सावधान करेगा। क्या करेगा? हालेलुया, हालेलुया। वो यीशु सत्य है, इसका मतलब वो हमें सत्य दिखाएगा, सत्य कार्य को सिखाएगा और सत्य ही हम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप उससे लिपटे हैं, कभी दूसरे को धोखा नहीं देंगे या ना धोखा खाएंगे। क्यों? मेरा प्रभु यीशु मुझे वो आत्मा देता है परखने का, ताकि मैं सारे लोगों को परखूं कि वो लोग कैसे है। आजकल बहुत सारे लोग कैसे बताए, वचन में लिखा है कलीसिया में भेड़ के रूप में भेड़िया भी है। कैसे? कलीसिया में भेड़ के रूप में क्यों भेड़िया है? क्योंकि भेड़िया क्या करता है पता है? भेड़िया क्या करता है पता है? भेड़िया मुझे मुझे उसने तो कैसे ड्रेस डाला है, मुझे कैसा मुंह टेढ़ा कर रही है, तेरे को ऐसा ऐसा बोल रही है। फिर ब्रदर्स लोग अरे अरे वो देख उसको देख, बहुत अपने आप को क्या है समझ रहा है, वो सब मैंने किया था लेकिन अपना नाम ले रहा है। वो पासे सब हम लोग मेहनत करेगा, पासे अपना नाम लेगा। घमंड क्या है? प्रभु का वचन कहता है सत्य जानोगे तो सत्य तुम्हें, मतलब मेरे अंदर सत्य को जब मैं जानूंगा कि यीशु आप ही सत्य है, मैं आपसे लिपटा हूं, तो मेरे जीवन में घमंड की बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। वो चीजें नहीं रहेगी जो संसार मुझे देता है। मैं जब प्रभु से लिपटा रहूंगा, जो प्रभु मुझे देना चाहता है वही मेरे अंदर रहेगा। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। तीसरा उसमें देखेंगे क्या लिखा है, मैं मार्ग सत्य जीवन हूं। यदि यीशु जीवन है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पे लिपटे हो, यदि आप विश्वास करते हो, तो मैं गारंटी लिख के देता हूं, शैतान आपको मार नहीं सकता। शैतान आपको, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, अरे नहीं शैतान है उधर, दुष्ट आत्मा उधर, मुझे कुछ तो दिख रहा है उधर, उधर में नहीं जाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा? अटैक करेगा। दो सिंह है, लाल लाल आंख है, बड़ा बड़ा आंख है, काला काला दिखता है। वो क्या है? काला काला। हम जब 10वीं में थे हम लोग, हम एक गार्डन है गांधी गार्डन सेक्टर 3 में एरोली में, वहां पर हम लोग लपा छुपी खेलते थे। तो एक लड़का था, बहुत काला था, हमारा फ्रेंड था, बहुत काला था, बहुत ही काला था। तो लपा छुपी खेलने के समय में शर्ट निकाल दिया और पैंट काला था, शर्ट निकाल दिया और छुप रहा है। छुपने के समय में झाड़ के पीछे छुप गया और जो लड़का आया पकड़ने के लिए, वो आया उसके सामने ऐसा खड़ा हो गया। तो देख रहा था, दिख रहा ही नहीं अंधेरे में, रात को 9:30 बजे। कई कभी हम ऐसे सोचते हैं, नहीं उधर अंधेरा है, उधर अंधेरा है मतलब शैतान उधर है। क्यों? शैतान उजाला में नहीं आएगा क्या? शैतान हमको कुछ टच नहीं कर सकता है क्या? सुनिए, जब हम प्रभु से लिपटे हैं ना, शैतान आपको मार नहीं सकता, क्योंकि मेरा जीवन मेरा प्रभु यीशु है। हालेलुया। इसके अंदर मैं नहीं हूं, मेरा यीशु मसीह जीवित है। शैतान हमें टच भी नहीं करेगा। हालेलुया। ऑलरेडी शैतान उस क्रूस पे हारा गया है, वो हार चुका है। जब हम डरेंगे, जब हम सोचेंगे नहीं शैतान में, वो इजीली क्या करेगा? प्रवेश करेगा। लेकिन जब हम हिम्मत से दृढ़ता से कहेंगे शैतान तो हारा हुआ है, तो कुछ भी नहीं कर सकता, वो दुम भगा के भागेगा। क्यों? वो अधिकार प्रभु ने ऑलरेडी हमें दिया है। हालेलुया। मुझे बताइए, मूसा के जीवन में कभी ऐसा हुआ है शैतान ने कुछ किया है? वचन में लिखा शैतान उसके बॉडी को ढूंढ रहा था, उसके बॉडी को, लेकिन मिला क्या? नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है। अधिकार मेरे यीशु के पास है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के पास है। इसलिए यदि वो सत्य मार्ग जीवन हम विश्वास करते हैं, यदि हम विश्वास करके उससे लिपटते रहते हैं, कोई भी संसार की चीजें हम पर क्या है?
हाथ उठा नहीं सकता। हालेलुया। क्यों? मैं 24 घंटा प्रभु से लिपटा हूं, मैं 24 घंटा प्रभु से बात कर रहा हूं, मैं 24 घंटा प्रभु के हर एक मार्गदर्शन को पा रहा हूं ताकि प्रभु मुझे चला सके। हालेलुया। मुझे चलाने वाला मेरा पगार नहीं है महीने में जो मुझे मिलता है, मुझे चलाने वाला मेरा परिवार का क्या लोग नहीं है। हालेलुया। मुझे चलाने वाले लोग नहीं है। कई कबार बोलते नहीं नहीं मेरा ये सब कुछ है, यही मुझे सब कुछ देता है, नहीं है। हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए वही सब कुछ देता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कभी भी पगार आता है, शायद करते होंगे आप, पगार आता है या कुछ सामान लेते हो, राशन लाते हो, प्रार्थना करना बहुत जरूरी है कि प्रभु इस राशन पर, इस प्रभु पगार पर तो आशीर्वाद दे, इसकी बढ़ोतरी कर प्रभु, ये गति हो तो भी प्रभु तो आशीर्वाद और धन्यवाद प्रभु आपने मुझे दिया है। हालेलुया। देखिए ये सारी चीजें इस बातों को दर्शाती है कि मैं प्रभु से लिपटा हूं। कई बार क्या होता है, कितने लोग खाना खाने के समय प्रार्थना करते हैं, मतलब खाना खाने के पहले सच में करते हैं ना। एक दिन फोटो ही निकालूंगा, वीडियो निकाल दूंगा। कई बार कुछ लोग क्या करते हैं, हम एक बार एक मीटिंग में गए तो एक पास्टर था, वो क्या किए, मुंह में भरा है, बोले पास्टर आपने प्रार्थना किया क्या? सुनिए, प्रभु में बताते हैं कि जब हम प्रभु से लिपटे ना, छोटी छोटी बातें प्रभु में हम क्या करेंगे, हाँ प्रभु से लिपटे रहेंगे तो ये चीजें हम करेंगे, प्रभु से लिपटे नहीं रहेंगे तो छोटा छोटा बात भी भूल जाएंगे। शायद छोटा छोटा बात हमारे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन छोटे छोटा बात उस प्रभु के लिए मायने रखता। 4000 5000 लोगों को प्रभु ने, यीशु मसीह ने खिलाया। कैसे खिलाया? 2 मछली, इतना लोग को कैसे खिलाया? कुछ भी झूठ बोल रहे तुम लोग। कैसे खिलाया? हाँ, क्या किया? टोकरी में रखा हुआ था, ऐसा प्रार्थना नहीं किया प्रभु हालेलुया हालेलुया, प्रभु अन्य भाषा में बात करके प्रभु, ऐसा नहीं है। सिर्फ क्या बोला प्रभु यीशु ने? प्रभु धन्यवाद इस रोटी के लिए, मछली के लिए, प्रभु आशीर्वाद करो, बस रखा और बोला जाओ बांटो। हालेलुया। हर एक चीज जो प्रभु देता है उसमें धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। हर एक चीज जो प्रभु हमें देता है, चाहे वो छोटी सी छोटी चीज भी हो, प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया। दूसरा कार्य हम देखेंगे जल्दी से। दूसरा कार्य, पहला हमने देखा कि वो यीशु ही हमारा जीवन का स्रोत है, इसीलिए हमने देखा कि वो यीशु मार्ग सत्य जीवन है, और मार्ग सत्य जीवन है तो हमारे जीवन में हम कैसे लिपट कर रह सकते हैं। हालेलुया। दूसरा हम देखेंगे, दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय 9वां वचन पढ़ेंगे। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक 12 अध्याय 9वां वचन। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य केवलता में सिद्ध होगी। आमीन। हालेलुया। प्रभु का वचन। हाँ, इसलिए बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर हाँ, आमीन। मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करे। हालेलुया। मसीह की छाया क्या होना चाहिए? मुझ पर। मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनेंगे प्रियो, यहाँ पे लिखा है प्रभु का अनुग्रह मेरे लिए बहुत ही है। सुनिए अभी ध्यान से, अनुग्रह उसी को मिलता है जो प्रभु से लिपटे रहता है। अनुग्रह उसी को मिलता है जो प्रभु से लिपटा रहता है। और कभी कभी पता है, निर्बलता में। कब है? सुने, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेंगे, गड़बड़ मत कीजिए। यहाँ पे दूसरा मुद्दा हम देखेंगे। दूसरा मुद्दा क्या है कि परमेश्वर हमारी निर्बलता में सामर्थ्य देता है। क्या देता है? सामर्थ्य देता है। अभी ध्यान से सुनेंगे। कई बार विश्वासी लोगों में, जो प्रभु में अच्छे हैं, जो प्रभु में आत्मा में अच्छे हैं, जो लोग प्रभु से लिपटे ना, उनको ज्यादा तकलीफ होता है, उनको ज्यादा समस्या होता है। क्यों पता है? क्यों पता है? कई बार प्रभु जांचते हैं कि कब तक ये मेरे साथ लिपट के। कई बार शैतान परीक्षा में लाता है कि इसके दुर्बलता में, इसके निर्बलता में कैसे ये प्रभु से लिपटे रहेगा। अय्यूब का उदाहरण बहुत बेस्ट है। अय्यूब क्या किया? चाहे उसके पास धन था, दौलत था, सारे प्रॉपर्टी, सब कुछ उस वचन में लिखा है, वो धनी व्यक्ति था उस समय का। हालेलुया। वो धनी व्यक्ति होने के समय में भी प्रभु से लिपटा था। जब गरीब, मतलब सब कुछ छिन गया, यहां तक कि बच्चे, सब कुछ छिन गए, वचन में लिखा उसको बीमारी भी आ गई, फिर भी क्या बोल रहा है? पत्नी आके बोलती है, थूकती है, पत्नी बोलती है, तो अभी भी उस परमेश्वर से क्या है? लिपटा हुआ है। अभी भी उस परमेश्वर से विश्वास करता है, अभी भी उस परमेश्वर की आराधना कर रहा है, अभी भी तो ऐसे ही कर रहा है। उस परमेश्वर को श्रापित कर और छोड़, वो क्या बोलता है? उसने ही दिया था। मतलब क्या है? जब हम प्रभु में लिपटे रहेंगे ना,
हमारे लिए हर एक परिस्थिति, हर एक समस्या, हर एक चीजें मायने नहीं रहेगी, वो हमारे लिए शून्य रहेगा, क्योंकि हमारा हीरो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार के लोग आपको तकलीफ देंगे, दुख देंगे, छोटे छोटे बातों में आपको बताएंगे कि आप ऐसा नहीं, आप ऐसा है, आप ऐसा है। चिंता मत करो, लोगों के साथ चिपक के रहोगे, लोगों के साथ लिपटे रहोगे ना, दुख आएगा, आंसू आएगा, तकलीफ आएगा, लेकिन ये प्रभु से लिपटे रहेंगे ना, कितना भी बोलोगे ना, ये कान से सुन के दूसरे कान से आप निकाल दोगे। क्यों? क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह इन बातों को सुनकर यहां पर लाने के लिए अनुमति, क्योंकि यहां पर मेरा यीशु है। हालेलुया, यहां पर मैंने यीशु को रखा है, तो प्रभु यहां से ऐसे क्या है, अनचाहे शब्दों को यहां पे अनुमति। हालेलुया। इसलिए मेरी निर्बलता में, इसलिए मेरे दुख में, इसलिए मेरे कष्टों में, इसलिए मेरे हर एक चीजों में, बीमारी में, उसका अनुग्रह मेरे लिए क्या है, बहुत है। हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसा परिस्थिति आया ना कि वो टाइम पे कोई भी नहीं था ना, सब कुछ छोड़ दिया था, कुछ नहीं। मैंने प्रार्थना की, प्रभु अभी मैं क्या करूं, सेवा करूं कि मत करूं? छोड़ दिया था मैंने। फिर प्रभु बोला, नहीं, मैंने तुझे बुलाया, तू तेरी क्या है, सेवा कर, मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा। शून्य था, क्या था? शून्य था। सच में मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। मैं मुझे शुगर है, जब मैंने वो कलीसिया छोड़ा, मैं आया, बाहर आया, 480 हो गया था शुगर। कितना? डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बता रहे तो कैसे जिंदा है, कैसे? इतना होने के समय में ये इधर गड़बड़ हो जाएगा। क्या बोला था? गड़बड़ हो जाएगा। इतना टेंशन, मैं बोला अभी क्या करूं प्रभु, क्या करूं प्रभु, क्या करूं प्रभु? तो परमेश्वर ने मुझे एक चिन्ह दिखाया कि मैं तेरे साथ हूं। भले लोग छोड़ देंगे, तेरे निर्बलता में भले ही लोग तुझे तुच्छ जानेंगे। और मैं अभी भी बता रहा हूं, कितने लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, इसने धोखा दिया, इसने ऐसा किया, वैसा। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, प्रभु जानता है कि धोखा दिया है नहीं दिया, प्रभु जानता है।